जोहार की भैया को जैसे 3 बन बढ़ाई किया कि 3 नया साल कना और नया साल ऊपर रे मिटे सुविचार रहती है ये कना। तो सुविचार कुछ ऐसे कना कि नो जो लास्टे रे बन बढ़ाए नाम तो लास्टे रे बढ़ाए नाम को लहा गिदर को संगे लपाई हुई उस सबके साथ हम कुछ थोड़ा सा बात करेंगे। तो उसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि वो जो हम लोग का सुविचार है उसके पीछे का जो मेन जो उद्देश्य था क्या है। तो उनारा उद्देश्य का ना बन बढ़ाए ना। तो जैसे बार चीज गिदार को कुली को ना कि चे पहला तो मेरे बारे में बताइए या फिर अपने बारे में। तो चलो बन शुरुया और जैसे कि नते दुड़ू कना को 3 दो सनाम गिदार बा को ये कना नया साल में कना आधा को तो छुट्टी है मका को और 3 ज्यादातर सांताड़ गिदार की कना बन और जितना दिकू गिदार को नकन को बा को ये कना ओना कहते हो सोचा के दिन के चलो नुको सांताड़ का कुछ टिप्स और कुछ अच्छा चीज सुविचारी लइए को। तो अपने रे सब खैला आपे तैयार करना है हमारे बहुत ही स्मार्ट गर्ल पूजा कुमारी जवाब एम लगी तैयार रखना है। तो मैं मीटर चीज इनकुली मिया वैसे नपाई नपाई से हम लाइए अच्छा से बताइएगा कि मेरे बारे में बताइए कि अपने बारे में बताइएगा। आपके बारे में। मेरे बारे में ठीक है बहुत बढ़िया। तो मेरे बारे में आपको पता है क्या बताना है। मेरे बारे में बताना है मेरा एक अच्छाई और मेरा एक बुराई। और ऐसा हम क्यों पूछ रहे हैं वो हम लास्ट में आपको बताएंगे ठीक है। क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है एक उद्देश्य है और जिसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे पता करेंगे कुछ शानदार बातें। तो बताइए मेरा एक अच्छाई पहले बताइएगा कि बुराई पहले। अच्छा वाला। तो जैसे कि आयो को नेलदा पे कोई तो हमें अच्छा वाला पहले लाई यही मारे थे। तो चलिए शुरू कीजिए क्या अच्छाई है मेरे में। आप पढ़ाई से रिलेटेड बता सकते हैं या फिर मेरे व्यक्तित्व पर्सनल जो भी है किसी भी चीज के विषय में बता सकते हैं। चलिए आपका अच्छा है कि आप ट्यूशन में छुट्टी नहीं देते तो इसलिए। चलिए बढ़िया बात है। चलिए आप क्या बोले कि हम ट्यूशन में छुट्टी नहीं देते हैं ठीक है। तो एक बुराई भी बता दीजिए। बुराई तो कुछ नहीं है। नहीं बुराई भी बताना है ये वैसे माने चलिए करना जैसे बुराई लाइल खान बहुत इधर को जैसे स्टूडेंट बहुत साल को इधर तो पढ़ा कर नहीं कर तो बुराई तो जल्दी बाय नहीं होता है। लेकिन जिंदगी रे हर व्यक्ति ठन कुछ न कुछ बुराई करना और इन अपना माचेत को ठनिंग चाहिए कदा कि जहाँ आमरेन करीबी में ना कुआ बॉयहा स्टूडेंट गोगो बाबा या फिर जो आमरेन बहुत ही क्लोज भी करना बसे उनको भी कुली दड़े कोम कि आम अंदर रे ऐसे चे बुराई में ना और उनको जब को लइया से बिल्कुल सही को लइया। तो हर व्यक्ति ठेन कुछ ना कुछ बुराई तो भी कर गया। तो ओना बुराई इसलिए तो भाई कुली में कि आम बुराई में लइया तो जैसे कि हमारा सलाम कोई करने ला तो इसलिए कि ताकि इन अंदर ना जे बुराई में ना जेगी और इन दूर दड़िया जैसे बहुत जल्दी लगा अगल वक्त कोई या फिर कुछ भी हम बोल देंगे ठीक है। चलिए वो बुराई आपका ये है कि आप जब गुस्सा हो जाते हैं तो आप बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं उस टाइम आप दूसरे पे निकाल देते इसलिए उस चीज मत करिए। ठीक है। तो नुई किधर ना माने पे बुझाएगा नुई किधर मैं ना काम तो यार कि इन जबकि कुछ अपसेटिंग था ना तो ओना समय इन जल्दी की रगा कतवा तो जैसे नुई मेंदे कि जबकि हम रगा तो उस समय जल्दी जल्दी हम रगा कतवा और जे रगा करना उस समय भाली पे तो वही पढ़ा को और ऊपर से कोई मतलब भाली का तो पढ़ागी लेकिन मूड उस समय फ्रेश बन पाए ना। तो नुई कहना करना कि उना जल्दी रिएक्शन अली मत है तो ना सही की मेंदे कि कभी कभी इन अपसेट था नहीं तो उना समय ज्यादा अच्छा आरो मेना को गया इधर को उसमें बोल लापाई हुआ तो इन दो निया में ना कि कोई बात
और मियाँ साल जैसे 3 नया साल होकर ना कोशिश इंग दोया कि जल्दी इंग हमेशा सही मून रहे ताइन मई फ्रेश मून रहे तो पटा आरो गिदर को पे मई को लाइए पे बाबू को आपे हम ओके माँ ती तुम तो वन पे नोते मिटन काटी गिदर में ना तलिया इधर गलती ते कना नुई दो 3 क्लास पढ़ता है करते या नुई अदन तुम कना सुशांत सिंह राजपूत ले मेता या लेकिन नुई असली तुम दो कना सुशांत सोरेन तो माई को कोई प्रियादी बताएगी। चलिए प्रियादी तो मेरे बारे में बताना चाहेंगे कि अपने बारे में? बोलिए इंग बारे थे अपना बारे थे लाइया हम तो अपने बारे में ठीक है। तो आपको बताना है कि आप ये जो 2021 साल हो गया ठीक है ऐसे कौन सा नेक काम किए थे या फिर अच्छा काम किए थे कि आप सबसे ज्यादा खुश थे, चाहे उसके पीछे रीजन मम्मी पापा हो, क्योंकि हम लोग अक्सर मम्मी पापा की वजह से भी खुश होते हैं क्योंकि कुछ नया चीज हम लोग को क्या किया जाता है खरीद के ला दिया जाता है, या फिर कभी कभी हम लोग फर्स्ट आ जाते हैं बहुत ज्यादा खुशी होती है, गिफ्ट मिल जाता है, बर्थडे के दिन कुछ बढ़िया से मामा जी दे देते हैं, या फिर और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके वजह से हम लोग खुश होते हैं। तो आपको एक खुशी बताना है कि जो चल गया हम लोग का बाबा जो 2021 था तो उस साल में आप सबसे ज्यादा खुश कब थी? संथाली भी बता सकते हैं, हिंदी भी बता सकते हैं। हिंदी से हम संताड़ते हम जानती हम भैया सब जुलाई में ठीक है बहुत बढ़िया। तो जुलाई में क्यों, रीजन बताइए। बर्थडे का सेलिब्रेट किए थे तो मेरी मम्मी हमको बहुत बड़ा गिफ्ट दी थी। क्या बात है। ये जो बच्ची है ना ये हमारे ट्यूशन की बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है क्योंकि इसका जो राइटिंग है हमको क्लास में सबसे बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा राइटिंग है, साथ ही साथ बोलने का जो तरीका है शैली है बहुत बढ़िया है। तो इनका मानना है कि क्योंकि उसकी मम्मी इसको गिफ्ट दी थी इस वजह से। तो गिफ्ट में क्या था बता सकते हैं कि सीक्रेट वाली है ये? नहीं सीक्रेट वाला। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। आप दुख वाला कब आपको अंदर से लगा कि कुछ थोड़ा सा महसूस हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा था पूरा साल भर में, पिछले साल जो 2021 मार्च में क्यों? उस महीना मेरी मम्मी हमको बहुत ज्यादा डांट रही थी। चलिए बहुत बढ़िया बताएं, क्योंकि हम लोग को कभी कभी मम्मी पापा लोग डांटते हैं तो डांट नहीं बोलते उसको बल्कि समझाना बोलते हैं। बताएं सबके सामने, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम से कोशिश कीजिए कुछ बढ़िया करने का कि मम्मी लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या स्नेह दे, लगाव रखे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मम्मी पापा से बढ़कर कोई नहीं है। मम्मी पापा ही एक ऐसा है जो बिना स्वार्थ के आपको क्या करते हैं, चाहते हैं, बिना स्वार्थ के आपसे प्रेम करते हैं। एक मम्मी पापा है, और नहीं तो सबके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। तो हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन हो, और आपको भी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई ना कोई रीजन होगा। तो होता है इसे कभी कभी, हो सकता है माता श्री हम लोग की देखेगी ये वाला वीडियो तो उनको भी लगेगा कि कुछ अंदर से ऐसा हो रहा था। ठीक है, और कोई? तो मैं तो मुई ये बाबू की दर में नहीं था बोना मुई लाइए अपना बारे थे से ही बारे थे। तो बाबू लाई तब में चेलाई से नाए में अपना बारे में तो बताइए आप कब खुश थे? 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह पहले क्यों खुश थे? गुड्डू को करने गए थे तो गुड्डू मिल गया था ज्यादा, गुड्डू मिल गया था पूरा ज्यादा। चलिए, तो कौन कौन गए थे गुड्डू बैठ करने? गए थे ज्यादा दिन। आपको गुड्डू पसंद है? कैसे एक चूहे को मतलब कि एक गुड्डू को हाथ से मारा जाता है बताएंगे?
आप तो ऐसे आदिवासी हैं, कैसे? मुंडी में नहीं, पकड़ते हैं हाँ मुंडी में और पुच में और खींचते हैं जब तो मर जाता है। बोया को आजो में दफे जैसे कि मुझे मेन दे मैं बाबू किधर की मुंडी में पकड़ना है, पूंछ खींचना है। नवा चीज बहुत से जे दिकू किधर में ना कोई या फिर एटा ये की होड़ में ना कोई एजुकेटेड पर्सन उनको नवा चीज बाको बढ़ाया, लेकिन नवा को हो बढ़ाई चाहिए, इसलिए बढ़ाई चाहिए कि सपोज जहाँ वे घुमा के चलाए ना वो और ओंडे मान लिया दका तो बनो गया तो उस समय नुका कहते हो अब वो जिंदा वो ताहे दड़िया मैंने कहा कोई छोटा छोटा चीज में हमें खुशी ढूंढना चाहिए। तो उनका की छोटा छोटा चीज जो हम कहते हो जिंदा बन ताहे दड़िया यदि गपा ही लो भगवान करे ऐसे बांग हुई बा, लेकिन ऐसे कभी हुई ना कि अब वो जहाज आए ना जाएगी तो उस समय नुआ को काम हुजुक करना। जैसे बाबू की तरह मैंने कह रहे मुंडी पकड़ना है और मुझे खींचना है, तो बहुत बढ़िया ट्रिक करना जैसे संताड़ करें हो तो बढ़ाई दिए। तो और एक बताइए कब आप दुखी थे? रोए थे, दुखी थे, अंदर से आपको लगा कि कुछ नाराज डिसाइड है? 2 महीना पहले 2 महीना पहले किस वजह से चिकला गिर गए थे साइकिल से। तो गिर गए थे ये साइकिल से, इस वजह से क्या थे, दुखी थे, चोट लग गया था। चोट लग गया। तो मैं कहना चाहूंगा ऐसे स्थिति में कि कभी भी कोई भी घटना हमारे साथ घट सकता है। जैसे आज नया साल है तो हो सकता है आज ही किसी का लास्ट डे हो। बहुत कोई क्या करेंगे, गाड़ी उड़ी से इधर उधर अपना जो भी ध्यान रखने वाली चीज़ है, रोड में चलाते हैं गाड़ी या फिर साइकिल, तो उस समय हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। तो मैं इस बच्चे से बस इतना ही कहूँगा कि अपना ध्यान रखा करें, जिससे अगले साल क्या कुछ बढ़िया हो और कुछ बढ़िया करके दिखाना है। खुशी हमें तब मिलती है जब हम लोग कुछ बढ़िया करते हैं। और कोई और जाए बाबू किधर? ओके उठूदा छठी तो छठी लाई है। ये मेरी मामा की बेटी है, कजन सिस्टर है ये मेरी। और वो जो अभी अभी बोले गुड्डी बॉय वाला पार्टी, उनका नाम सुशील हेम्ब्रम है और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं। तो छोटी बताइए, मेरे बारे में बताइए कि अपने बारे में? मेरे बारे में बताइए ना, हमको अपने बारे में सुनना है। मेरा कुछ बुराई जिससे हम सुधर जाएं, जिससे हम अक्सर गलती करते हैं, अपने ही बारे में। ठीक है, तो बताइए कब आप बहुत ज्यादा खुश थे? हो सकता है ये जो नया साल है हम लोग क्या सबसे बेस्ट दिन रहे। आज भी हम लोग बहुत खुश हैं, सब हंस रहे हैं। बताइए कब खुश थे आप? चेक दिन नहीं याद आ रहा है? सोच रहे हैं। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग से पूछा जाता है जब कब आप सबसे ज्यादा खुश थे, तो जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि साल में बहुत ऐसा दिन होता है जब हम लोग खुश हुए होते हैं। रोने वाला तो जल्दी याद आ जाता है, लेकिन अच्छा रोने वाला बताइए तब पहले। नवंबर में होगा। इतना कहूँगा कि जब भी कुछ होता है परिवार में तो हमें परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। जब भी घर में आग लगता है ना, या फिर किसी परिवार में, करने का मतलब है कोई व्यक्ति दुखी होते हैं तो सारे लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं। रीजन बता नहीं पाइएगा? सिगरेट है, ठीक है, चलिए ये भी सिगरेट वाली है। तो मैं बस इस विषय में इतना कहूँगा कि जीवन में जब भी प्रॉब्लम आती है, खासकर फैमिली में, उस समय हम लोग को क्या करना चाहिए, पैसेंस रखना चाहिए और फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि परिवार ही एक ऐसा है जो हमें बिना स्वार्थ के मदद करते रहता है। भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, काका काकी, ये सब हमेशा मदद करते रहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन अपने वाले जो होते हैं वो हमेशा मदद करते हैं। चलिए और कोई? ये खुशी वाला तो पता ही नहीं, याद नहीं आ रहा। नहीं याद आ रहा है, ठीक है, हम लोग लौट के आएंगे। और कोई बच्चा
ये हमारे शिवम दा बताएंगे बाबू। भाई हम कैमरामैन से भी हम लोग पूछेंगे। आप ये हमारे ट्यूशन के सबसे शर्मीले बाबू हैं, अक्सर मुस्कुराते रहते हैं, सबसे खतरनाक। कोई नहीं चाचा तो नुया न तुम कना प्रीति कुमारी आर है तो दोनों ये लाइए बने कि जे बारे ते लाइसन आए कना, जैसे आप टॉपिक करना, एक तो मेरे बारे में बताइए, एक तो अपने बारे में बताइए। तो बताइए किसके बारे में बताना चाहते हैं, मेरे बारे में कि अपने बारे में? आपके बारे में। मेरे ही बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बताइए, मेरे बारे में एक अच्छाई बताना है और मेरे बारे में एक बुराई बताना है। अच्छाई बताइए कि बुराई पहले? अच्छाई, ठीक है, बताइए अच्छाई, उसके बाद बुराई भी बता दीजिए। बुराई भी बताना है, लेकिन ये नहीं कि नहीं बताना है, बुराई भी बताना है। बुराई इसलिए बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए बताइए अच्छाई क्या है मेरे अंदर? अच्छा ये है कि आप जो समझाते हैं ना वो हमको बहुत अच्छा से समझ आ जाता है। बुराई बताइए, अच्छाई नहीं बताइए, क्योंकि अच्छाई के लिए और बहुत सारे स्टूडेंट हैं। हमको बुराई सुनना पसंद है ताकि हम अपने गलतियों को क्या कर सके, सुधार सके। एक बुराई बताइए कि ऐसा क्या लगता है जो मेरे अंदर कमी नहीं होना चाहिए, जिसमें हमको सुधार करना चाहिए। जैसे हो सकता है ट्यूशन से रिलेटेड भी, कि आपको बैनर उनर लगाना चाहिए, या फिर आपको थोड़ा सा ट्यूशन रूम को बड़ा करना चाहिए, या फिर जो आप ऑनलाइन क्लास पढ़ाते हैं उस क्लास को हम लोग को भी अलग से देना चाहिए, उसमें बुलाना चाहिए और कराना चाहिए। या फिर हो सकता है मेरे जैसे उन्होंने कहा कि आपको जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, कोई बच्चे गलती करते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, और जिससे पेशेंस होने से आपको अच्छा पढ़ा सकते हैं। अच्छा पढ़ाते तो हैं, लेकिन अगर गुस्सा जल्दी नहीं आया तो कुछ ऐसा कुछ भी बता सकते हैं, उससे डरना ना है, हमको बुरा नहीं लगेगा। ये चीज़ हम अपने ही टीचर से सीखे हुए थे, क्योंकि उन्होंने भी हम लोग से यही पूछा था कि अपना एक बुराई बताइए, मेरा एक बुराई ट्यूशन का, तो सबने बताया था, हमने भी उनको बताया था। बता देंगे लास्ट में। आप लोग पहले मेरे बारे में बताइए। हमारे जो सर है ना वो बहुत जोर से मारते हैं। हाँ बिल्कुल, इनका कहना सही भी है। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को अंदरूनी चोट नहीं लगे, लेकिन कस की ही मारते हैं, इसलिए कि अगर धीरे धीरे अगर हम मारेंगे तो बच्चे को क्या होगा कि वो सोचेगा तेथर जैसे हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं एक बार में थोड़ा सा ऐसे मार दे कि दोबारा और सोचे कि सर हमको दोबारा मारे ही नहीं, सब टॉपिक उसका याद हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि हम सुधार करेंगे, उसमें भी कोशिश करेंगे, उसको किसी बच्चे को पनिशमेंट उतना कस के नहीं करेंगे। आपको भी पिटाई मिला है एक बार पनिशमेंट? हाँ। इनको भी पनिशमेंट मिला है, शायद इसी वजह से इनको भी पता है। आजकल इनको पनिशमेंट नहीं मिलता है क्योंकि बड़े बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। और कोई वैसे स्टूडेंट जो कुछ बताना चाहते हैं हमारे इधर के वहाँ से? तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि ये जो सुविचार था, ये सुविचार ही था, बस इसमें जो तरीका था वो आज हम लोग का तरीका बताने का अलग था। एक तो ऐसे भी आज नया साल है और मैंने कुछ सोचा कि नया साल में कुछ नया किया जाए, तो मैंने ऐसा इसलिए पूछा, जैसे मेरे बारे में, अपने बारे में बताइए। जैसे अपने बारे में वाला पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसे सभी बच्चों से हम पूछ रहे थे अपने बारे में बताइए कि आप कब खुश थे, कब उदास थे। तो रीजन ये होता है ना कि हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आज, या फिर आज हम लोग जो कुछ भी हैं अपने ज़िंदगी में, जितना भी खुश हैं, जितना भी दुखी हैं, जितना भी बड़ा व्यक्ति बन गए, या फिर जितने भी तेज हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है यहाँ, वो पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख के फर्स्ट आ गए,
पिछले साल, तो वो कुछ भी किया जीवन में, उसके पीछे वो खुद, उसका जो रीजन है वो खुद है। कहने का मतलब है कि वो कुछ भी कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है ना, सारा का सारा दायित्व उसी के ऊपर जाता है। जैसे कोई फर्स्ट आ गया तो खुद है। बहुत कम बार ऐसे होता है कि किसी और की वजह से हम लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं, और दुखी होते भी हैं तो बेवजह हो जाते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे इन्होंने बताया कि हम इस वजह से दुखी थे या फिर किसी और वजह से हम खुश थे, तो परिवार की वजह से एक तो हम लोग खुश होते हैं या अन्य व्यक्ति की वजह से। और जो मैं अपने बारे में पूछ रहा था, अपने बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मेरे एक टीचर थे, उनके पास मैं पढ़ता था, तो उन्होंने एक बार हम सब से पूछा कि मेरा एक बुराई बताइए। आपको उसके इंस्टीट्यूट से लेकर कोई बुराई बताना था या फिर उनके विषय में। उनका मानना था जो उसके स्टूडेंट हैं, जो उसके अपने हैं, वही उसकी बुराई बता सकते हैं, और उसी बुराई को सुनने के पश्चात क्या करेंगे, वो अपने जो अंदर उसके जो कमी है उसको सुधार कर सकते हैं। जैसे कि अभी अभी बच्चों ने कहा, मेरे अंदर भी जो बुराई है उसको मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी क्या करूँ, किसी तरह ख़त्म करूँ। क्योंकि ये जो बुराई होता है वो एक तरह का स्वभाव होता है, वो जल्दी ख़त्म होता नहीं। यदि कोई व्यक्ति है जल्दी से गुस्सा हो जाता है तो जल्दी गुस्सा अक्सर होगा ही होगा। लेकिन हम लोग किसी के बातों को सुनकर कि अक्सर ये चीज़ मुझे अंदर है, तो मुझे थोड़ा सा क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। तो मैं भी कोशिश करूँगा। तो रीज़न यही है कि मैंने जो पूछा अपने बारे में बुराई या अच्छाई, तो लोगों को जानना चाहिए। अक्सर जब कोई व्यक्ति कहता है आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो लोग कहते हैं कि आपने ऐसे कह दिया। तो मैं कहूँगा उस समय कि ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमको तो लगता है कि उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपका बुराई बता दिया, आप उसका सुधार कीजिए। कोई आपको कह दिया कि आप बहुत ही गरीब व्यक्ति हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो तो एक तरह से मदद कर रहा है, वो आपका बुराई बता दे रहा है। आप उस बुराई को क्या कीजिए, ख़त्म कीजिए, ना कि नाराज़ होना है। और यहाँ पर ही क्या करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए उस चीज़ का, किसी तरह उस बुराई को ख़त्म करना चाहिए, ना कि हमें दुखी होना चाहिए। बस आज के सुविचार में हम लोग का जो थॉट था, बताना था, मुझे मोटिवेट करना था, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी हमारे अंदर बुराई है उसे ख़त्म करना चाहिए, किसी भी तरह हमें जानना चाहिए और उसे ख़त्म करना चाहिए। और अच्छाई तो दुनिया को धीरे धीरे पता चल ही जाएगा, लेकिन बहुत बार बहुत सारे जो टीचर होते हैं या बहुत सारे जो महान लोग हैं, कोई भी अच्छाई तो धीरे धीरे सबको को पता चल ही गया, सबको का, लेकिन बुराई पता नहीं चलता है। तो बुराई अगर हम लोग को पता चल जाए कि ये चीज़ मेरे अंदर कमी है, तो उस कमी को हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। और नया साल के ऊपर मैं बस इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी पिछले साल हुआ उसे भुला दीजिए, सभी बच्चों को मैं यही कहूँगा। और आने वाला समय के लिए अच्छा कुछ कीजिए, कुछ बढ़िया कीजिए, या फिर कुछ हमने जो नहीं कर सका इस साल हम लोग कुछ बढ़िया से बढ़िया करेंगे। और आप सब को भी मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाला समय में आप सब खुश रहिए, कुछ बढ़िया कीजिए और कुछ बढ़िया करके खुशी को प्राप्त कीजिए। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी प्रकार की कुछ अच्छी बातें करते हैं।